इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इरफान काजी, इरशाद काजी की गद्दी पे तुम्हारा हक था, उसने किसी और को मिटा दिया। तुम कबीर को शहर काजी की कुर्सी से हटाना चाहते हो और हम हमारी बहन के साथ हुई ज्यादती का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए हम दोनों का मकसद एक ही है, हाथ मिलाते हैं और अपने मकसद को कामयाब करते हैं। तूफान तो आज शहर काजी के घर पर आएगा और ऐसा तूफान की शाबाज मियां के ख्वाबों को हिला कर रख देगा। हमें कोई काजी की गद्दी नहीं चाहिए। आपने तो हमसे हमेशा कहा कि आपकी शरिया बोर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम शहर काजी नहीं बनना चाहते। हमने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि इन्होंने हमसे कहा। किसने? कोई हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहा। वो ढोंगी है, वो बहुत शातिर इंसान है। बस जीनत, बस ठीक है। हम अम्मान की कसम खा के कहते कि हम झूठ नहीं बोल रहे। मैं ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। इनका दिमाग की तवज्जो थोड़ा हिल गया है। ये सारी शरारत खालिद मियां की है। वो शरिया बोर्ड के साथ साथ आपको भी बदनाम करने की चाल चल रहा है। आप सबको एक झूठ बताया गया है और वो झूठ इस इंसान ने कहा है, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आज आप सब हमारे खिलाफ खड़े रहे। काजी साहब, यहाँ लोगों को फंसाने की कोशिश मत कीजिए। कबीर! बिलाल हसन एंड कौसर हसन, तो आपके शौहर आपके साथ नहीं आए? क्योंकि ये एक मियां और बीवी का मसला है। अगर हम कोई भी सुनवाई इनके शौहर के बिना शुरू करेंगे, वो उनके शौहर के खिलाफ नाइंसाफी होगी। क्योंकि आपके शौहर यहां मौजूद नहीं है कौसर साहिबा, ये केस की सुनवाई नहीं होगी। अब जा सकती हैं। क्या बात है कबीर मियां? देखिए, अगर कोई भी मसला है तो आप हमसे बात करके अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर सकते हैं। शुक्रिया। कबीर, चल क्या रहा है? कौसर बहुत बड़ी झूठी है। क्या? वो इस किस्म की झूठी है सारा, जब वो अपने खुद के खानदान पर इल्जामात लगाती है ना, उसे कोई शर्म भी नहीं आती। नहीं कबीर, ऐसा नहीं है। कभी पूछा उससे कौसर से कि 10 साल पहले क्या हुआ था?
कौसर ने अपनी शादी की हामी एक खानदान में थी ज़ारा, और शादी के एक दिन पहले उसे पता है क्या किया? बिलाल से मिली, बिलाल पर अपने डोरे डाला उसने, और फिर बिलाल के साथ शादी की। किसी को कुछ नहीं बताया ज़ारा। ये है कौसर। नहीं कबीर, हमें लगता है कि ये सब झूठ है। कैसी बातें कर रही तुम? कैसे झूठ है ज़ारा? हम तुमसे कह रहे हैं 3 घर बर्बाद किए उस औरत ने, 3 घर ज़ारा, उसके झूठ के चक्कर में, और अब भी यही कर रही है। वो अपने शौहर को बुरा साबित करने के लिए पता है क्या कर रही है? झूठे इल्जामात लगा रही है उस पर। बेगुनाह है बिलाल, हम तुमसे कह रहे हैं बेगुनाह है। हमें एक बात बताओ, तुम्हें कौसर के बारे में ये सब कैसे पता है? जानते ज़ारा, बस खत्म बात। हम जानना चाहते हैं वही। क्यों, क्या फर्क पड़ता है? अरे लेकिन हमें बताओ तो। मैं क्यों क्या करोगी तुम? क्योंकि उसकी शादी हमारे खानदान में होने वाली थी ज़ारा। क्या? तुम उस कौसर से बात नहीं करोगी ज़ारा। उसकी वजह से इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कहाँ जा रही हो ज़ारा? कौसर से मिलने, उससे पूछने कि उसने झूठ क्यों बोला। अब्बू के मना करने के बावजूद? ज़ारा, ज़ारा, हे अल्लाह, अगर कौसर ने ज़ारा को सारी सच्चाई बता दी तो हमारा क्या होगा? प्राची दिल्ली में है और वो जानती है कि उसके पापा भी दिल्ली में। अगर वो प्राची वहाँ पढ़ने गई है बेटा, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी ना। वो अपने बाप को कभी नहीं ढूंढेगी। उसके बाप ने एक छोटी सी दूध पीती बच्ची को और उसकी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया था, और उसे पता है उसका बाप कैसा है। तो कितने अच्छे हैं, सिर्फ माँ से बात ही नहीं की, मेरा फोन देने भी आ गए। एक ये जो किसी और की बेटी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखते हैं, और एक वो थे जिन्होंने अपनी बेटी और पत्नी को घर से निकाल दिया था। मैं उनकी शक्ल जिंदगी में कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। तुम तो रंग से बेरंग हो गए। अब जब तक तुम इसमें पानी लाओगे, रंग भरोगे, मैं यहाँ से झूमंतर हो जाऊंगी और फिर कोई रंग नहीं चढ़ेगा तुम्हारा मुझ पे। कैसे हो सकता है? आपने तीसरी पहेली को सुलझा लिया है ना कुबरा निसा? हाँ राज ज्योतिष जी, लेकिन राम में कोई बदलाव नहीं आया। एक बार आप भी तो कोशिश करो आराम से बात करने की। तू मुझे सिखाएगा कि बात कैसे करनी है? इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए बाबूजी। देख लो साहब, अंधा खून है, अंधा ही रहेगा। बस रमेश, ये तमाशा 1 मिनट में खत्म नहीं हुआ ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। आप इस आदमी के साथ देख क्या रहे हो? मुंह काला कर दो इन दोनों का। जो औरत एक पराये मर्द के साथ मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे अंधेरे का फायदा उठा रही थी, वो हमारे ही परिवार से थी, हमारी चहेती माई। फैसला लिया है मैंने कि जब तक शान अपने मौजूदार होने का फर्ज निभाता रहेगा, तब तक मैं उसकी कभी नहीं हो सकती। चंदा माँ के लिए उन बदनाम गलियों में वापस लौटना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम उस कौसर से बात नहीं करोगी ज़ारा। उसकी वजह से इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कहाँ जा रही हो ज़ारा? कौसर से मिलने, उससे पूछने कि उसने झूठ क्यों बोला। अब्बू के मना करने के बावजूद? ज़ारा, ज़ारा, हे अल्लाह, अगर कौसर ने ज़ारा को सारी सच्चाई बता दी तो हमारा क्या होगा? तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। ये है जिंदल परिवार की सासू माँ
गुड्डन जिंदल, और ये इनकी पहली होली है बाहर। आओ इन्हें गोवा की होली का मजा दिखाते और ऐसा मजा करवाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। होली के दिन ली गई प्रतिज्ञा की वेदिका ने रखी लाज और बचाया अपने परिवार को घुंघरू के षड्यंत्र से। बदले की आग में जल रहे घुंघरू की क्या होगी अगली चाल? आखिर क्या है 333 के राज का पूरा सच? क्या वेदिका और साहिल बचा पाएंगे अग्रवाल घर की नीलामी और अपने परिवार को घुंघरू की अगली चाल से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। ये है जिंदल परिवार की सासू माँ गुड्डन जिंदल, और ये इनकी पहली होली है बाहर। आओ इन्हें गोवा की होली का मजा दिखाते और ऐसा मजा करवाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे।